हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, आपको पसंद आएगा। आपको हमेशा पसंद आता है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, डिटेल में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन का जो आने वाला वक्त है, उन वक्त के लिए जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, वो क्या चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को खोला है ना, तो जरूर ये चीज आपके लिए है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और अगर आपको पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आए तो आपको लगे कि ये आपके लिए है तो आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ठीक है, बेझिझक। यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले जो काम करते हैं हम वीडियो के स्टार्टिंग में, आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लीजिए। बहुत ध्यान से आप दोनों कार्ड्स को देख लीजिए। ये पहला नंबर का कार्ड है। अगर आपको ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो आप चुन लीजिए। और ये है दूसरे नंबर का कार्ड। दोनों ही कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक के बहुत आराम से आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। जो भी कुछ आप चाहते हैं, जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, जिसलिए भी आप परेशान हैं, दुखी हैं, वो सारी बातें आपको सोचनी है मन में, बहुत ही विश्वास के साथ। जब आपके पास वक्त हो तब आप देखें इस वीडियो को। अगर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ऐसा कोई गाइडेंस वाला वीडियो, तो एक तरीके से ये गाइडेंस होगी। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को देखिए। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, बहुत ध्यान से उन दोनों कार्ड्स को पहले देखिए। आंखें बंद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जो भी बात आपके मन में चल रही है, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा है और क्या गाइडेंस आपके लिए। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है ना, तो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए और क्या पता चलता है हमें। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहले हम कार्ड को थोड़ा सा मिक्स कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये सब चीजें। आने वाला वक्त, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, कैसा है उनका और क्या कुछ उनके लाइफ में, क्या कुछ उनके जीवन में हो सकता है। चलिए, अब हम देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपके लाइफ की सिचुएशन क्या है, कैसी चल रहा सब कुछ। देखिए, आप, मुझे लग रहा है ना, आपकी लाइफ ही कुछ ऐसा है कि आपको पता तो है कि आपको क्या करना है, आपको पता तो है कि आपका रास्ता क्या है, आपको पता तो है कि आपको जाना कहाँ है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ बहुत ही धीमी गति से है। इस गति से आप परेशान हैं। आप चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में उत्साह, जो कहते हैं ना, एक उत्साह नहीं है चीजों को करने की, खुशी नहीं हो रही है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा, मतलब ये भी नहीं चाह रहे हैं कि रिजल्ट आपको बहुत जल्दी अच्छा सा मिल जाए, लेकिन कुछ तो रिजल्ट मिले आपको, ऐसा उम्मीद आप करते हैं। वो आपको नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। और शायद इसीलिए आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक, जो कहते हैं ना, उत्साह की कमी है, जोश नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि शायद जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। सब कुछ पता है आपको, लाइफ में आपको क्या करना है, आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपके जीवन की मंजिल है, किस तरीके से आपको मंजिल तक पहुंचना है, सब कुछ पता है। लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है और इस रफ्तार से आप परेशान हैं। तो ऐसी एनर्जी कुछ आपके जीवन की है। अगर ये सब चीजें आपसे कनेक्ट हुई हैं, जो भी बातें मैंने आपको बोली हैं, अगर आपसे कनेक्ट हुई हैं तो आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर नहीं कनेक्ट हुई है तो कोई बात नहीं, 2nd नंबर का कार्ड जो है वो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि वहां पे आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्या आपको करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। और निराशा जो एक होती है ना, हर एक काम के बाद आपको घेर लेती है, वो निराशा भी आपके
आपसे दूर चली जाए। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। वाह, देखिए जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, जो आपके लिए चीजें दिख रही हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक सही इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको सही टेक्निक नहीं पता है, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शायद आपकी खुशी नहीं है। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ। आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं जो काम आप सच में करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सके तो बिल्कुल ऐसा कीजिएगा, क्योंकि सफलता दिख रही है। फिर एक नई शुरुआत आपके जीवन की होगी, जहां से लग रहा है कि आपने कुछ पुराना जो आप कर रहे थे जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही थी, शायद ये आपके फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके घर वाले ऐसा चाहते हैं करने कि आप करें, लेकिन आप कुछ और चाहते हैं करना। तो जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप करें, उसमें आपकी प्रगति जो हम कहते हैं ना, वो दिख रही है। सच में बहुत ही तेजी से वो चीज़ आगे बढ़ रही है। तो मैं तो आपको यही गाइडेंस जो यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, वो यही देखने को मिल रही है कि आप वो काम करें जिसमें आपकी खुशी है, जो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस काम को बस आपने इसलिए पकड़ के रखा है कि आपके परिवार वाले चाहते हैं या फिर सबने ऐसा किया है, ठीक है, सबका जो एक तरीका है यही रहा है, इसलिए मुझे ऐसे ही करना चाहिए, कोई चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये गलत होगा। आप चाहें तो वही काम करें, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके। जरूरी नहीं है कि जो सब करते आए जिस तरीके से वो काम उसी तरीके से हो। देखिए जो जमाना है ना, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से चीजें भी अपडेट करनी पड़ती हैं। तो तरीका आपका सही है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर लग भी रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट ना मिलने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम पे भी असर पड़ रहा है आपके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। जो भी बिजनेस करते हैं उसमें कुछ आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, जो भी उस क्षेत्र में अपनी प्रगति प्राप्त कर लिया हो। जो मतलब होता है ना, जो एक इंसान सफल होता है किसी काम में, तो उस इंसान से आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आपके लिए अच्छी होगी, गाइडेंस है आपके लिए, आप चाहें तो मान सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप उस काम को कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, ना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप हताश हो रहे हैं, और इसकी वजह से आप उस काम को पूरा एक होता है समय नहीं दे पा रहे हैं, दे भी रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस काम को थोड़ा सा अपडेट करें, कुछ नए तरीके से उस काम को कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप उस काम को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ उस काम को बदलने की ज़रूरत है, जो काम आप करते हैं। ये तो काम वालों के लिए हो गया, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी हो गया है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी हो गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये सोच के कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है शायद ना बात करने से चीज़ें जो हैं वो शायद अपने आप ठीक हो जाएं। बात नहीं हो रही होगी आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग भी कार्ड नंबर 1 चुने हैं, आप लोग की बात बहुत कम होती है। दोनों पर्सन में, आपके और आपके पार्टनर में ईगो का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी गलतियां हैं, आप में भी बहुत सारी कमियां दिख रही हैं, सेम चीज़ उनके में भी दिख रही है। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों ही पर्सन एक ही तरह के हैं तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दोनों में ईगो की प्रॉब्लम है, तो पहले आप वाला नहीं है इसमें। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आप सोचते हैं कि वो खुद आए बात करने, और वो सोचते हैं कि आप खुद जाएं उनसे बात करने, और इस वजह से ये रिलेशनशिप को समय बहुत कम मिला है। ठीक है, और इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक तरीके का जो कहते हैं ना कि एक दूसरे का कुछ भी नहीं है, मतलब खुशी नहीं मिल रही है। यहाँ पे बस एक बोझ सा दिख रहा है, जिसमें आप सोच रहे हैं काश से रिलेशनशिप खत्म हो जाए, ऐसा वाला भी फीलिंग यहाँ दिख रहा है। तो जरूरत है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके जीवन में आगे बढ़े, तो इसमें आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ ईगो खत्म करना पड़ेगा आप लोग को। वैसे तो ईगो की प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। अगर आप चाहें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए आपके लिए ये वाला कार्ड भी आ गया,
जिसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप इस चीज को खत्म भी करेंगे। यानी अगर आप समझ गए हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप उसका समाधान की तरफ जा भी रहे हैं, ये चीज भी दिख रही है, लेकिन आप समझ अभी गए हैं तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो हम इस कार्ड से देखेंगे। और आपको जो भी कुछ पूछना है जल्दी से आप पूछ लीजिए। उसके बाद यस और नो में अगर आंसर मिल गया तो वो भी हम आपको बताएंगे, अगर कोई गाइडेंस है तो वो भी आपके लिए होगी। ठीक है, देखिए वही कार्ड आ रहे हैं आपके लिए जो कार्ड हमने आपको बताए थे कि आपकी लाइफ में हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो चीज आपके लोगों को नहीं पसंद आ रही, यानी आपकी फैमिली दोस्त यार को नहीं पसंद आ रही है, कोई जरूरी नहीं है कि सबको हर चीज पसंद आए। आपको पसंद है तो आप उस काम को कीजिए, सबकी हाँ की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात तो आपके लिए यही सलाह है, क्योंकि गाइडेंस का वीडियो है तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी कि जरूरी नहीं है कि हर चीज में सबकी खुशी हो। अगर आपकी खुशी तो आप उस काम को करें, खुद के ऊपर विश्वास रखें। ठीक है, अपने ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप जैसा रिलेशनशिप में सोचते हैं वही सच है। आप अपने ऊपर भी एक बार विचार कर सकते हैं, अपने आत्ममंथन आप कर सकते हैं कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आप कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में चीजें चेंज होंगी, कुछ हफ्ते लग सकते हैं सिचुएशन को चेंज होने में, इसलिए इंतजार कीजिए। आपके कार्ड से ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे ही सही, लेकिन जीवन में आपके परिवर्तन आएगा। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा ऐसा सोच के मत आप रहिएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप निराश होंगे। कार्ड्स जो आपके बता रहे थे वो यही है कि चेंज तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी होगी। तो इससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कार्ड भी ऐसा ही चुना था, तो ये आपके अंदर है कि आप अपने एक है संयम है आपके अंदर, तो उसको बना के रखिए। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे सही तो उसको फॉलो भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर का कार्ड चुना था उनके लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है। तो चलिए आप देखते हैं जिन लोगों ने भी ये सेकंड नंबर का कार्ड चुना है। बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपने चुना है और आइए देखते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है। देखिए संदेश जो होंगे ना वो आपके ऊपर है, आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा अगर आपसे चीजें कनेक्ट हो जाएं तो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही है ना बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत शांत हैं, बहुत खुश हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने, मतलब जो एक इंसान के जीवन का जो मेन मकसद होता है ना आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अभी आपको केवल गाइडेंस की ही जरूरत है। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे जुड़ा आपको अगर कोई सलाह है तो आपको मिल जाए। तो ये जो कार्ड्स हैं जिन लोगों के लिए, ये वैसे पर्सन के लिए जिनके लाइफ में कोई बहुत भारी भारी जो कहते हैं ना दुख, वो नहीं चल रहा है। नॉर्मल आप चल रहे हैं, आपको पता है आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है ये भी आपको पता है। एक बहुत ही जानकार वाले इंसान की एनर्जी है यहाँ पे, जो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, अपने जीवन के बारे में अच्छे से समझ रहा है। अभी आप एकदम जो कहते हैं ना एकदम सही रास्ते पे आप हैं, आप सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आपको यकीन भी है कि हाँ आप जो आप काम करते हैं उसमें आप सफल भी होंगे। आपको ये भी महसूस होता होगा कि अब ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। आप देख सकते हैं माँ सरस्वती जी का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, टैरो में तो अलग अलग मायने होते हैं हर कार्ड्स के, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो कार्ड्स हैं वो हिंदी कार्ड है, तो हिंदी कार्ड के हिसाब से चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। चलिए आइए अब देखते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको जानना जरूरी है, जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखा है। आने वाला वक्त आपका कैसा हो सकता है, आने वाले वक्त के हिसाब से आपको क्या सलाह है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है।
वाह, तो आपके लिए जो कार्ड है ना, तो ये कार्ड, जो पहला कार्ड आया जो आपकी लाइफ की एनर्जी को बता रहा था, दूसरा कार्ड आया जो बता रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, और भी कार्ड देखते हैं फिर हम आपको क्लियर करते हैं। चैरियट का कार्ड भी आपके लिए आ गया। देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जीवन का जो मेन मकसद है उस पे ध्यान दे रहे हैं। इतना तो है कि जो मेन मकसद है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए ये वाला कार्ड भी आ गया है जो थोड़ा सा आपको चिंता में डालेगा। बीच बीच में सिचुएशन चेंज होती रहती है लाइफ की, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी कार्ड आ गया है जो देखिए क्या है। डेविल का कार्ड भी आपके पास है, यानी आने वाला जो वक्त होगा, आप अपने आप को आपने हील किया, खुद किया अपने आप को आपने हील, यानी कि आपकी लाइफ की सिचुएशन उस तरीके की तो नहीं है जिस तरीके की आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को पॉजिटिव बना रहे हैं, और आपने काफी हद तक चीजें पॉजिटिव बना के रखी भी हैं। लेकिन एक होता है ना कि जीवन में जब नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है, तो वो टाइम टू टाइम आएगी आपकी लाइफ में। डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड का मतलब है कि आपके लाइफ में जो सिचुएशन आप जिसपे आपको लगता था कि आपने काबू पा लिया है, कि आप हाँ ठीक है अब मुझे लड़ लेना है सिचुएशन, अब मुझे परेशान नहीं करेगी, अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी ना, थोड़ा भी अपने मार्ग से आप हटें, जो भी आपने योजना बनाई है उससे आप थोड़ा सा भी हटे ना, तो वो जो डेविल है जिसको हम नेगेटिव एनर्जी के रूप में कहते हैं, वो चीज फिर से आएगी आपकी लाइफ में। तो अभी तो आप बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, बहुत समझ के हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही होगी कि आप अपनी तैयारी को एक्स्ट्रा रखें, ठीक है, ताकि समय आने पे जब आप जिस चीज के लिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आपने अपने आप को हील करके रखा है, आपने आपको बहुत पॉजिटिव करके रखा है, लेकिन जब वक्त आता है कि चलिए आज एग्जाम है, या 2 या 3 दिन है, या 10 दिन है, 20 दिन है, तो ये नेगेटिव एनर्जी अपना असर दिखा सकती है। तो इसके लिए आपको अपने आप से पहले से ही अपने आप को अपडेट करके रखना होगा, एक्स्ट्रा तैयारी के साथ आपको हमेशा चलना होगा। चैरियट का कार्ड आपके लिए है जो कि सक्सेस को दिखाता है, यानी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन लड़ाई तो आपको करनी ही होगी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ की डिफरेंट हो सकती है, हर इंसान के जीवन में चीजें अलग अलग होती हैं। आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी क्या है। कुछ लोग के जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग के जीवन में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई मध्य वर्ग का है, तो जॉब भी करता है, पढ़ाई भी करता है, तो पैसे की दिक्कत होती है, ऐसी समस्या भी हो सकती है। कुछ लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो हो सकता है कि जब कोई इम्पोर्टेंट समय हो, कोई काम करना हो, तो आपकी तबीयत थोड़ी सी, इसलिए कोई भी काम करें तो आप ध्यान से करें, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी पे आपने काबू पाया है कि हाँ अब नकारात्मक चीजें आपका पीछा छोड़ेंगी, लेकिन वो लोग फिर से आपके लाइफ में इंटरफेयर ना करें, ऐसा भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना एक चेंज को दिखा रही हैं, और जब जीवन में चेंज आने वाला होता है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें भी आती हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी चीजें दिखाते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं उसको रोकती हैं। आपको पहले उनके ऊपर भी अपनी विजय जो होती है ना उसको करनी होगी, पहले जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे भी आपको जीतना होगा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तो आपको लड़ना ही है, लेकिन साथ में जो चीजें बीच बीच में फेंकी जाती हैं आपको उनसे भी लड़ना है। तो ये कुछ वैसी चीजें हैं जिससे, जो एक कहते हैं ना कि आपको कभी छोड़ना नहीं चाहती हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहती हैं, तो ये चीजें बीच बीच में आएंगी, लेकिन आपको उन चीजों से लड़ना है ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें। आइए कार्ड और देखते हैं। वाह, तो आपको अंत में सफलता मिलेगी, इतना तो क्लियर है। वाह, तो आप देख सकते हैं आपके लिए जो मेजर अरकाना होते हैं वो सारे कार्ड आए हैं, यानी कि चेंज तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और ये जो नेगेटिव एनर्जी की बात हम कर रहे थे, आपको भी इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, तो आपको भी ये भी पता होगा कि वो चीजें इतनी आसानी से तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए आपको अपनी जो एनर्जी है ना उसको हमेशा हाई रखना होगा, कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको अपना काम तो करते रहना है। आइए देखते हैं
अब यस और नो में, ठीक है। यस और नो में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ये सब चीजें तो हमें जानी है। ज्यादातर ये लोगों स्टूडेंट जो हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग लोग हैं, उन्हीं लोग के लिए ये जो रीडिंग है वो निकली है। और जो भी चीजें अभी आपको और क्लियर हो जाएंगी। आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए अगर आपसे ये कनेक्ट हुई है रीडिंग तो। देखिए अभी वक्त सही नहीं है। कुछ अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं करते रहिए, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान के जीवन में। कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्या चाहते हैं जीवन में ना, उसको क्लियर रखिए। जब आपने यूनिवर्स को ये चीजें बता दी ना कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज ही मुझे चाहिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे ये चीज देने में मेरा साथ दीजिए, ठीक है। मुझे शक्तियां दीजिए जैसे कि ये चीज मैं अपनी लाइफ में कर सकूं, ठीक है। उनसे शक्तियां आप मांगिए यूनिवर्स से। और चीजों को हमेशा क्लियर रखिए कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो भी कुछ आप चाहते हैं हमेशा क्लियर रखिए। हमेशा बातें करते रहिए यूनिवर्स से कि मुझे वो चीज पाने के लिए मेरी मदद करें, मुझे शक्तियां दें, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपने जीवन में उस चीज को करना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। बस अपने फोकस कीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगी। बस बढ़ते रहिए आगे, सब कुछ छोड़ते हुए। किसी की बातें बुरी लगती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब कुछ जाने दीजिए। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये सोचना है। यूनिवर्स आपसे ऐसा कह रही है। आप तैयार हैं तो यूनिवर्स भी तैयार है। तो जब आप तैयार हो जाएं तो आप यूनिवर्स से बिल्कुल बताइए, बिल्कुल हम तैयार हैं, अब हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल मेरा साथ दीजिए और हम भी चलते हैं आपके साथ। और समय समय पे आप मुझे गाइडेंस देते रहिए, बस यही होना चाहिए। हमेशा आपको अपनी सुननी है, क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए बता रहा है। बस अपने आप पे फोकस करना है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, इस चीज पे फोकस कीजिए। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कुछ बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है ये सोचने में कि उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, वो किया, ये किया। जाने दीजिए, सब कुछ जाने दीजिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी चीजों के ऊपर, जो चीज आप चाहते हैं। डोंट स्टॉप, रुकना ही नहीं है। आपसे बता रहे हैं यूनिवर्स, आपको रुकना ही नहीं है। जो करना है आप उसको कीजिए, आप दौड़िए, भागिए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो ये थे सारे गाइडेंस आपके लिए। बस अब इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, क्योंकि सब बार बार चीजें वही दिख रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको देखने को मिली हैं वो गाइडेंस है आपके लिए। आपकी लाइफ में क्या रुकावटें आती हैं, किस लिए आती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।